दुनिया भर में देखने वालों, सुनने वालों को खौर सदीकी का सलाम। नाजरीन, आगाज डिजिटल पे आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। डबल डॉलर्स डील मिल गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डबल डॉलर्स डील क्या है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि नाज़रीन, हमने आपको आगाज डिजिटल के प्लेटफॉर्म से बताया था कि जनरल बाजवा साहब ने अपने सहाफ़ी लॉन्च कर दिए हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि एक यूट्यूबर सहाफ़ी को जनरल बाजवा साहब ने असाइनमेंट दे दी है, और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि अब वो यूट्यूबर ना सिर्फ यूट्यूब से डॉलर्स कमा रहे हैं, बल्कि जनरल बाजवा साहब से भी डॉलर्स कमा रहे हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि कल तक जो इंसान जनरल बाजवा का नाकिद था, आज पूरे जोश और जज्बे से जनरल बाजवा का दिफा करता नजर आता है। चलें, अब इससे ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब जो घर आए मेहमान को चाय तक नहीं पूछते, वो कहाँ यूट्यूबर और सहाफ़ी खरीद सकते हैं। हमने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि जनरल बाजवा साहब किस तरह सहाफ़ियों को बिकाऊ कहा करते थे, बल्कि बिकाऊ तो नून लीग के हिमायती सहाफ़ी हैं। नाज़रीन, जिसका एतराफ़ तो मरियम नवाज साहिबा खुद एक ऑडियो लीक में कर चुकी हैं कि मैं खुद मीडिया मैनेज करती हूँ। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद जनरल बाजवा साहब मैदान में उतरे हैं। चले, कोई बात नहीं, कौम का लूटा हुआ पैसा किसी के काम तो आए, इसी बहाने यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के काम ही आ जाएगा। नाज़रीन, अब आते हैं गुज़श्ता रोज़ खान साहब के दिए गए इंटरव्यू की तरफ, जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया। चले, इसका आगाज़ जनरल बाजवा से ही कर लेते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में आखिरी रात पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ साहब, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने भी एक ज़बरदस्त बात कही थी कि वो कौन था। मेरे पाकिस्तानियों, ये तो पूरी कौम जानती है कि मेरी हुकूमत किसने गिराई, किसने साजिश की और किसने साथ दिया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो एक दिन खुद तस्लीम कर लेगा कि वो मैं था। जनरल बाजवा साहब ने इस करप्ट टोले को एनआरओ 2 दिया, जिसकी वजह से मुल्क का ये हाल है। इनके सारे केसेस खत्म करवा दिए गए, इन्हें सजाओं से बचाते रहे, और आज वो मईशत के बड़े एक्सपर्ट बनकर शौकत तरीन पर सवाल कर रहे हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी माशी पॉलिसियों पे जनरल बाजवा साहब मुझे बहुत सराहते थे, शाबाश देते थे और मेरी खूब तारीफें किया करते थे। आज वो ये सब कैसे कह सकते हैं, जबकि जनरल बाजवा साहब का शौकत तरीन साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जनरल फैज साहब को कहकर अपने तमाम नैब केसेस ख़त्म करवाए। लेकिन शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मैंने केसेस ख़त्म नहीं करवाए, मैंने केसेस चलवाए थे, क्योंकि जब केसेस चलेंगे तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उन केसेस में कुछ साबित करने को है ही नहीं, और मुखालफीन मुंह की खाएंगे। नाजरीन, इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने चलाई थी तो अब पीडीएम की हुकूमत भी चला लेते, जिनको वो खुद लेकर आए थे, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नाजरीन, नून लीग और जनरल बाजवा की तरफ से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि इमरान खान साहब अब अमरीकी साजिश का बयानिया छोड़कर जनरल बाजवा की साजिश का बयानिया बना रहे हैं। चूंकि जनरल बाजवा साहब अब रिटायर हो गए हैं, तो इमरान खान साहब अमेरिका को मजीद नाराज करने की बजाय अपनी तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ मोड़ना चाहते हैं। लेकिन नाजरीन, ये इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। नाजरीन, इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पटवारी ओसवानी नून लीग के सपोर्टर्स को अंग्रेजी समझ में तो आती नहीं, इसीलिए उन्हें लगता है कि वो जो चाहें घड़ कर आवाम को बता देंगे और आवाम उन पर एतमाद कर लेगी। लेकिन नाजरीन, वो वक्त अब चला गया है, और अब सोशल मीडिया का एक बाशऊर दौर है। लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि अमेरिका एक सुपर पावर है, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात तो रख सकते हैं, लेकिन गुलामी बिल्कुल नहीं कर सकते। खान साहब कहते रहे हैं कि साइफर एक हकीकत है, लेकिन अंदरूनी मदद के बगैर ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती थी। लेकिन अल्लाह का करना देखें कि अंदरूनी साजिश करने वालों ने खुद ये बात मान ली कि खान साहब की हुकूमत किसने गिराई और क्यों गिराई, क्योंकि ज़ाती अना की तस्कीन के लिए मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया। नाज़रीन, इमरान खान साहब का कहना है कि जनरल बाजवा साहब ने पहले अमेरिका को यकीन दिलाया कि मैं एंटी अमेरिका हूँ, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि खान साहब को फ़ौरन ओहदे से हटा दें, जिसके बाद यहाँ रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ। नाज़रीन, जैसा कि हम एक बाशऊर कौम है, हम जानते हैं कि सियासतदानों के और आवाम के मफाद एक नहीं होते, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किस सियासतदान ने कब और कैसे आवाम के लिए कुर्बानी दी, और किस ने किस तरह मुल्की खजाने को लूटा।
इसने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाए और आवाम को महंगाई की दलदल में फेंक कर कल मोहतरमा मरियम बीबी कहती हैं कि महंगाई से रिलीफ का कोई इम्कान नहीं। हाँ, मरियम बीबी को इस बात का अफसोस ज़रूर है कि उनके चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनके वालिद के करप्शन केसेस की सज़ाएं माफ़ करवाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसके लिए वो हुकूमत में आए थे। नाज़रीन, ये इन्हें अवाम का दर्द है। मरियम बीबी साहिबा को कोई ये बताए कि आपके और आपके वालिद के तमाम केसेस तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए हैं। अब तो सिर्फ वो केसेस बाकी हैं जिन पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है, और उन केसेस को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान तशरीफ़ लाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना पड़ेगा और उसके बाद अदालत में पेश होना पड़ेगा। और मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब को 15 से 20 दिन जेल में भी गुजारने पड़ जाएं। और नवाज शरीफ इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि लंदन में बैठे बिठाए अदालत की मफरूर और इश्तिहारी के तमाम केसेस ख़त्म कर दे और उनको बाइज्जत बरी कर दे। बहरहाल नाजरीन, ये अदलिया का भी इम्तिहान है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ और ख़बरें भी हैं जो कि अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की आवाम का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।